विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम लोग इस समय संस्कृत पद्य पीयूषम के पहले पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछली 2 कक्षाओं में लक्ष्य वेध परीक्षा के काफी श्लोकों का अध्ययन कर लिया। अब शेष बचे श्लोकों का हम लोग अध्ययन आज करेंगे। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है पिछली वीडियोस के माध्यम से कि यह जो पाठ है यह महाभारत से लिया गया है, जो इसको वेद अभ्यास में लिखा है, और महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से ये श्लोक रखे गए हैं। इन श्लोकों में द्रोणाचार्य अपने आश्रम में जो कौरव हैं, पांडव हैं और अन्य राजकुमार हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं, और उनको शिक्षा देने के बीच में द्रोणाचार्य एक दिन उन सभी शिष्यों की लक्ष्य वेधने की कला की परीक्षा लेने के लिए सबको एक जगह एकत्र करते हैं, और इसके लिए वो एक पेड़ पर बनावटी गिद्ध को रखते हैं और उस पर निशाना लगाने के लिए सभी शिष्यों से एक एक करके कहते हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पुकारते हैं। युधिष्ठिर धनुष लेकर के अपना सज्ज होते हैं, तैयार होते हैं। फिर द्रोणाचार्य से प्रश्न पूछते हैं कि युधिष्ठिर बताइए आपको क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव मुझे आपके चरण दिख रहे हैं, मुझे सभी भाई दिख रहे हैं, मुझे वृक्ष दिख रहा है और मुझे एक गिद्ध देख रहा है। युधिष्ठिर के इस जवाब से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य कहते तुम दूर हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं लगा सकते हो, तुम लक्ष्य भेदने में समर्थ नहीं हो। इस प्रकार उसके बाद उन्होंने भीम को, दुर्योधन को और अन्य शिष्यों को पुकारा एक एक करके, लेकिन सबका लगभग यही जवाब था। और इस तरह के जवाब को सुनकर द्रोणाचार्य अप्रसन्न होकर के उन सभी को कहते हैं कि तुम सभी इस लक्ष्य को भेदने में समर्थ नहीं हो। इसके बाद द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को पुकारते हैं और अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन को भी वो यही कहते हैं कि अर्जुन अब तुम अपना धनुष लेकर सज्ज हो जाओ और इस गिद्ध पर निशाना लगाने के लिए अपना प्रयास करो। और इसके बाद वो पूछते हैं कि बताओ अर्जुन तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो आज के श्लोकों में दुर्योधन और अर्जुन के बीच में जो संवाद होता है और अर्जुन जो अपना कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसका वर्णन है। देखते हैं हम लोग पहला श्लोक, आज के दिन का पहला श्लोक जो 15वां श्लोक है वो क्या है, इसका वाचन करते हैं। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। फिर से एक बार इसका वाचन करेंगे। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। इस श्लोक में भी जो ये नीचे की लाइन आई है ये लगभग इसके पहले हम लोग युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य के प्रकरण में पढ़ चुके हैं, लगभग वही पूरी लाइन है। तो देखते हैं क्या है। जैसा कि हमने बताया अनुवाद करने के लिए जिन शब्दों में एक जैसी विभक्ति होती है उनको एक साथ रख लेते हैं और जिन शब्दों में दूसरे ढंग की विभक्ति होती है उनको एक साथ रख लेते हैं। उसके बाद उनका अन्वय कर लेते हैं। जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा के अनुसार श्लोक में आए हुए शब्दों को क्रम से लिख लेते हैं या रख लेते हैं, और उस श्लोक में आए हुए जो संधि युक्त शब्द हैं उनका संधि विच्छेद कर देते हैं। इस तरह से 2-3 काम करके हम अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। देखें, एवं उक्त इस प्रकार कहे हुए, ठीक है, इस प्रकार कहे हुए किसने कहा इस प्रकार? गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से जो कहा है उस बात को कह रहे हैं। इस प्रकार कहे हुए गुरु वाक्य प्रणोदितः, क्योंकि यहाँ भी प्रथमा है, यहाँ भी गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए। इस प्रकार गुरु के द्वारा कहने पर और गुरु के वाक्य से प्रेरित हुए सव्यसाची ने मंडलीकृत कार्मुक अर्थात धनुष, मंडल माने गोला और कृत माने करके, धनुष को गोलाकार करके। धनुष को गोलाकार करने का क्या मतलब है? धनुष तो आप जानते हैं जब प्रत्यंचा चढ़ी होती है तो धनुष वक्राकार होता है, लेकिन जब उस पर बाण रख करके उसको तानते हैं, धनुष को खींचते हैं तो धनुष लगभग मंडलाकार हो जाता है। अर्थात मंडल के आकार का अगर धनुष हो गया है अर्थात धनुष को ताने हुए। तो इस प्रकार से गुरु के द्वारा कहने पर गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य से प्रेरित हुए धनुष को धनुष को मंडलीकृत करके, धनुष को गोलाकार करके, धनुष को मंडलाकार करके अर्थात धनुष को तान करके सव्यसाची किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। अर्जुन को एक नाम सव्यसाची भी है क्योंकि अर्जुन जितनी निपुणता से धनुष पर दाएं हाथ से बाण चढ़ा लेते थे उतनी ही निपुणता से धनुष पर वो बाएं हाथ से भी बाण चढ़ा लेते थे, इसीलिए उनका एक नाम सव्यसाची भी है। तो इस प्रकार से कहे गुरु के द्वारा कहने पर और गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य से प्रेरित हुए
कार्मुक धनुष को मंडलीकृत गोलाकार करके अर्थात धनुष को तान करके सव्यसाची बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ाने में निपुण अर्जुन ने भासम समुद्देश्य गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थौ स्थित हो गए। ठीक है, फिर से देख ले। एवं उक्त, इस प्रकार गुरु के द्वारा कहे हुए, गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य से प्रेरित हुए, धनुष को कार्मुक धनुष को मंडलीकृत करके मंडलाकार करके अर्थात धनुष को तान करके बाण बाएं हाथ से धनुष पर बाण चढ़ाने में भी निपुण अर्जुन ने भास को गिद्ध को लक्ष्य करके स्थित हो गए। ठीक है, ये रहा 15वां श्लोक। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं क्या है। पश्यामेकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामिति च भारत। इसमें अर्जुन द्रोणाचार्य के इस बात को पूछने पर कि पुत्र अर्जुन ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, अर्जुन जवाब दे रहे हैं। अर्जुन बताते हैं इसमें कि मुझे क्या क्या दिख रहा है। कहते हैं कि पश्यामि एकम, पश्यामि देखता हूं, एकम एक को, भासम गिद्ध को, भासम एकम, एकम भासम पश्यामि, एकमात्र भास को देखता हूं। इति द्रोणम, द्रोण को, पार्थ, पार्थ पृथापुत्र कौन है? अर्जुन। पृथा माने कुंती के लिए आया है, तो पृथापुत्र है अर्जुन, इसलिए उन्हें पार्थ कहा गया। तो पार्थ अभ्यभाषत, द्रोण को पार्थ ने कहा। पार्थ में प्रथमा विभक्ति है, तो पार्थ ने, अर्जुन ने द्रोण को अभ्यभाषत कहा। क्या कहा कि एकम भासम पश्यामि, एकमात्र भास को गिद्ध को पश्यामि देखता हूं। दूसरी लाइन क्या कहते हैं? न तो वृक्षम, न तो वृक्षम, वृक्ष को नहीं, भवंतम हुआ अथवा आपको नहीं, आपको अर्थात किसको? द्रोणाचार्य को। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन जवाब दे रहे हैं, तो न तो वृक्ष को भवंतम हुआ अथवा न आपको, पश्यामि देखता हूं। इति च भारत, ऐसा भारत ने कहा। भारत अर्थात भरतवंशी अर्जुन ने। तो अब मिला करके दोनों को क्रम से देखें। यहां शुरू करेंगे भारत पार्थ, भरतवंशी अर्जुन ने, भारत पार्थ, चूंकि भरत इसी वंश में हुए थे और उन्हीं के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। तो भरतवंशी अर्जुन ने द्रोणम अभ्यभाषत, द्रोण से कहा, द्रोणम अभ्यभाषत, द्रोण से कहा, एकम, यहां पश्यामि और एकम, एकम भासम पश्यामि, एकमात्र भास को गिद्ध को पश्यामि देखता हूं। न तो वृक्षम भवंतम वा, न तो वृक्ष को अथवा न आपको पश्यामि देखता हूं। तो इस श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? द्रोणाचार्य के पूछने पर कि तुम्हें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, अर्जुन जो भरतवंशी अर्जुन है वो द्रोण से कहते हैं कि मैं एकमात्र गिद्ध को देख रहा हूं, जो कि उनका लक्ष्य है, केवल लक्ष्य मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा न तो मुझे वृक्ष दिखाई पड़ रहा है और न ही आप दिखाई पड़ रहे। ठीक है, भरतवंशी पार्थ, भरतवंशी अर्जुन ने द्रोणम अभ्यभाषत, द्रोण से कहा, एकम भासम पश्यामि इति, एकमात्र भास को गिद्ध को पश्यामि देखता हूं। न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, भवंतम वा अथवा न तो आपको, पश्यामि इति देखता। ठीक है, अब हम लोग 18वें श्लोक पर आते हैं। इस श्लोक में देखिए क्या कहा गया है। उनके जवाब से द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं और लक्ष्य के प्रति उनकी एकाग्रता को और बढ़ाने के लिए इसमें द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि इसी वाक्य को तुम फिर से कहो, यदि तुम्हें केवल भास दिखाई पड़ रहा है तो तुम फिर से कहो तुमने भी क्या कहा। देखते हैं। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम्। ये जो लाइन है पांडवानां महारथम्, ये सूक्त में भी आती है, तो पांडवानां महारथम शब्द दे देगा ये, और आपको इसकी संदर्भ से व्याख्या करनी रहेगी। सूक्त के रूप में यदि आता है पांडवानां महारथम माने पांडवों में महारथी। पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 भाई हैं, लेकिन उनमें महारथी किसको कहा गया? अर्जुन को। महारथी किसे कहते थे?
जो 10,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करने में समर्थ हो उसे महारथी कहा जाता था। तो आपको यहाँ यही व्याख्या करनी रहेगी कि पांडव 5 भाई हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, लेकिन इन 5 भाइयों में अर्जुन को ही पांडवों में महारथी माना गया है, क्योंकि अर्जुन 10,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करने में समर्थ है। अब यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं श्लोक का, क्या कहते हैं? कहते हैं प्रीत ततः, इसके बाद जब अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे एकमात्र गिद्ध दिख रहा है, तब उसके बाद ततः प्रीत मना, उसके बाद प्रसन्न मन वाले द्रोण ने, आपको याद होगा युधिष्ठिर के प्रकरण में क्या आया था? अप्रीत मना द्रोण, अप्रसन्न मन वाले द्रोण ने। युधिष्ठिर ने जब जवाब दिया कि मुझे आप भी दिख रहे हैं, भाई भी दिख रहे हैं, वृक्ष भी दिख रहा है, द्रोण कैसे हो गए? अप्रीत मना, कुत्सयन निंदा करते हुए अप्रसन्न मन वाले द्रोण ने क्या कहा था? अपसर, दूर हट जाओ, युधिष्ठिर के प्रकरण में। लेकिन यहाँ क्या है? अर्जुन के इस जवाब से कि मुझे केवल गिद्ध दिख रहा है, न तो आप दिख रहे हैं, न तो वृक्ष दिख रहा है, तो प्रसन्न होकर के ततः उसके बाद प्रीत मना द्रोणा, प्रसन्न मन वाले द्रोण ने पांडवान, और कैसे है द्रोण? दुर्धर्ष, इसमें भी प्रथमा विभक्ति, इसमें भी, तो इसके साथ ही रहेगा दुर्धर्षा द्रोण। उसके बाद किसी से न दबने वाले, दुर्धर्षा जिसको कोई दबा न सके, तो किसी से न दबने वाले प्रसन्न मन वाले द्रोण ने पांडवानाम महारथम, पांडवों में महारथी, अर्थम, उसको माने अर्जुन को, पुनः प्रत्यभाषत, पुनः कहा, ठीक है, तम पुनः, मुहूर्त आदि थोड़ी देर बाद पांडवों में महारथी अर्जुन को पुनः कहा, ठीक है। देखिए क्या कहा, फिर से देखिए, इसको अर्थ क्लियर कर लीजिए। अर्जुन के इस प्रकार से जवाब देने पर कि मुझे केवल मुझे केवल गिद्ध दिख रहा है, ना तो आपका चरण दिख रहा है, ना तो मुझे वृक्ष दिख रहा है, तो द्रोणाचार्य कहते हैं इसके बाद, तथा उसके बाद किसी से न दबने वाले प्रसन्न प्रीत मना द्रोण, प्रसन्न मन वाले द्रोण ने मुहूर्त आदि थोड़ी देर बाद पांडवा नाम महारथ, पांडवों में महारथी, तम, उसको अर्थात अर्जुन को, पांडवों में महारथी उसको, अर्जुन को पुनः प्रत्यभाषत, फिर से कहा। क्या कहा? ये 19वां श्लोक, तो 18वां और 19वां श्लोक एक साथ आता है लगभग। 19वें श्लोक में देखिए क्या कहते हैं द्रोणाचार्य, भासं पश्यसि यत्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। फिर से देखिए, भासं पश्यसि यत्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सः अब्रवीत्। कहते हैं, अलग अलग कर रहे हैं शब्दों को, भासं पश्यसि यदि एनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सः अब्रवीत्। अब देखें क्या कहते हैं, भास को पश्यसि देखते हो, भास को पश्यसि मध्यम पुरुष एकवचन, भास को देखते हो, यदि एनम, यदि भास को देखते हो, एनम भासम, यदि एनम भासम पश्यसि, यदि इस गिद्ध को देखते हो, क्या हो गया, यदि एनम भासम पश्यसि, यदि इस गिद्ध को देखते हो, तो तरही, तो उसको जोड़ लेंगे, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, उसी प्रकार का वचन फिर से कहो। किस प्रकार का वचन? कि मैं केवल गिद्ध को देखता हूं, मैं और कुछ नहीं देखता हूं, इस प्रकार का वचन। ये बात द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि यदि एनम भासम पश्यसि, यदि इस गिद्ध को देखते हो, तुम अर्थात अर्जुन, हे अर्जुन, यदि इस गिद्ध को देखते हो तो पुनः ब्रूहि वचः, फिर से बात कहो, फिर से वचन कहो, कौन सा? जो आप पहले कह चुके हैं, ठीक है। तो यह कहने पर अर्जुन क्या कहते हैं? कहते हैं, शिरः पश्यामि भासस्य सब्रवीत्, उसने कहा, अर्जुन ने कहा, शिरः पश्यामि भासस्य, भासस्य शिरः पश्यामि, गिद्ध के सिर को देखता हूं, न गात्रम इति, न शरीर को मतलब गिद्ध का भी केवल शरीर नहीं दिख रहा, केवल सिर दिख रहा है। यहाँ और भाइयों ने क्या कहा था कि मुझे गिद्ध भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, गुरु द्रोणाचार्य आपके चरण भी दिख रहे हैं, मुझे अपने भाई भी दिख रहे हैं। पर अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, ना तो मुझे वृक्ष दिख रहा है, न द्रोणाचार्य गुरु जी का पैर दिख रहा है, न तो मुझे गिद्ध का शरीर दिख रहा है,
मुझे केवल गिद्ध का सिर दिख रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने लक्ष्य रूप में क्या दिया था, गिद्ध का सिर, कि गिद्ध के सिर को काट करके धरती पर गिराना है, पाथ्यमांस। तो इसलिए अर्जुन को केवल लक्ष्य पर कंसंट्रेट है, लक्ष्य पर एकाग्र है। और अर्जुन कहते हैं, पहले लाइन में द्रोणाचार्य कह रहे हैं, दूसरी लाइन अर्जुन कहते हैं। पहला लाइन अर्जुन क्या कहते हैं द्रोणाचार्य, कि यदि एनम भासम पश्यसि, यदि इस गिद्ध को देखते हो, हे अर्जुन, जोड़ देंगे। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि इस गिद्ध को देखते हो, तरहि तो फिर से, पुनः फिर से, वचन ब्रूहि, वचः ब्रूहि, बात कहो। क्या बात कहो, जो बात कहनी है वो बात अर्जुन कह रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं, शिरः पश्यामि भासस्य, भासस्य शिरः पश्यामि, गिद्ध के सिर को देखता हूं, न गात्रम इति, शरीर को नहीं, सब्रवीत, उसने कहा, उसने अर्थात अर्जुन ने कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आज हम लोगों ने इन श्लोकों का अध्ययन किया और हमें आशा है कि इन श्लोकों के अर्थ आपने अच्छे से हृदयंगम कर लिए होंगे। घर पर आप इनका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको और हृदयंगम होगा। कुछ बातें जो हमने अनुवाद के लिए बताई, ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको लकार की, जो हमारे 5 लकार हैं, लट, लोट, लिट, लंग और विधलिंग, इनके रूप जो है याद होने चाहिए। कुछ शब्द रूप आपको याद होने चाहिए, जैसे बालक, राम, हरि, मुनि, गुरु, इन तरह के कुछ शब्दों के आपको रूप याद होने चाहिए। तो जब उन शब्द रूप और आपको धातु रूप याद रहेंगे तो आपको अर्थ करने में आसानी होगी। आप अन्वय करने सीखें और जिन शब्दों में विभक्तियों को आप पहचान लेंगे, उन विभक्ति शब्द को एक साथ रखें। संधि जिन शब्दों में है उनको तोड़ने की कला को में निपुणता प्राप्त करें। इस तरह से कुछ बातें, और ये सब बातें कैसे होंगी, अभ्यास से। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही चीजें आपको आसानी से आएंगी। तो इस प्रकार से इसके बाद अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के कहने पर अपने धनुष से बाण का संधान कर देते हैं और क्षण भर में ही गिद्ध का सिर कट करके धरती पर गिर जाता है। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को गले से लगा लेते हैं। इस प्रकार से पद्य पीयूषम का जो पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा, इसका आज समापन होता है। और इस पाठ से हमने बताया है कि श्लोकों का अनुवाद करने को संदर्भ से और सूक्ति की व्याख्या करने को आता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगले पाठ के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। चलते चलते विश्व कल्याण की भावना से मंत्र दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।